तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सप्लीमेंट्री का फर्स्ट लॉन्ग आंसर। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर है। इसमें इस पार्ट से ये लॉन्ग आंसर आता ही है हर साल। तो मान लीजिए, देखो हम सप्लीमेंट्री के इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर हैं वही कराएंगे। और ये जो लॉन्ग आंसर है इम्पोर्टेंट है, सप्लीमेंट्री का है ना, ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर कराया है। ये किस नाम से है? भोली नाम से है। ओके। और इसको किसने लिखा है? के.एस. अब्बास ने इसको लिखा हुआ है, इस चैप्टर को। तो इसमें अधिक समय वेस्ट ना करते हुए इसके लिए पहले हम इसको समझते हैं और इसकी जो समरी है वो हम देखते हैं। और मेन चीज़ ये है कि इसमें हमने ये जो वाले पॉइंट लिए हैं, ये वाले पॉइंट आपके जो मॉडल में, मास्टरमाइंड मॉडल में एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन हैं उनको ही हमने यहाँ लिया है। और इसी माध्यम से, इनके ही माध्यम से इसकी समरी समझेंगे, फिर डायरेक्टली हम यहाँ लॉन्ग आंसर पर आएंगे। ओके, तो हम चलते हैं एक बार। और एक बार पहले है ना, वीडियो शुरू होने से पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि है ना, बच्चों को समझ में नहीं आता है, फिर दिक्कत रहती है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें, और जो भी स्पेलिंग होगी उसको बताऊंगा मैं। तो एक बार आपको भी है ना साफ दिख रहा होगा, तो आप अभी है ना स्क्रीन ले लें। क्योंकि है ना, एक बार सामने आने से है ना, तो है ना कैमरे में ब्लर आ जाता है। तो है ना, कहीं कहीं है ना, कहीं कैमरा हल्का हो जाएगा, कहीं है ना भारी हो जाता है, तो फिर दिखता नहीं है ना। तो एक बार आप एक खुद देखें और समझ लिए एक बार, ठीक है। जबकि है ना, और उसके बाद अब चलते हैं हम जरा लॉन्ग आंसर पर। देखो इसकी कहानी क्या है। इसकी कहानी ऐसी है, ऐसे मान लीजिए ये एक भोली लड़की है, भोली नाम है लड़की का। और उसका जो असली नाम है वो है सुलेखा। क्या चीज़? भोली का असली नाम है सुलेखा है। और वह है ना, मतलब प्राथमिक स्कूल में पढ़ती है। और फिर क्या होता है, उसके पहले हम बता दें कि है ना, देखो भोली है, उसके चेचक के दाग हैं और बस साफ नहीं बोल पाती है। क्लियर? साफ नहीं बोल पाती है। और उसके बाद अब वह थोड़ी सी मंदबुद्धि है ना। तो मंदबुद्धि वह क्यों है? क्योंकि उसके अंदर अपना कॉन्फिडेंस नहीं है। क्योंकि उसके है ना, उसको लोगों ने ताना मार मार के उसको मंदबुद्धि है ना। ऐसे मान लीजिए कि जब है ना, मतलब जब लोगों से लोग है ना, जब कुछ लोग है ना, जब बाहर के लोग बच्चों से कहते हैं ना कि आप मंदबुद्धि हो, आप कुंद हो, तो बच्चे के माइंड में वो बात मतलब बैठ जाती है। फिर बच्चा सोचता है कि मैं तो मंदबुद्धि हूँ। तो यही दिक्कत भोली के साथ हुई है। अब वो है ना कैसे इस है ना, इस समस्या से है ना, कैसे मतलब है ना आज़ाद होती है। अब है ना, मतलब वो मंदबुद्धि से कैसे एक अच्छी साहसी लड़की बनती है भोली, वही कहानी से बताई गई है। तो इसको समझते हैं एक बार, और एक बार फिर इसको देखते हैं इसमें कौन कौन से करैक्टर हैं। देखो सप्लीमेंट्री में करैक्टर होते हैं कि कौन कौन से करैक्टर हैं, कि एक करैक्टर, दो करैक्टर है, तीन करैक्टर हैं। तो वो करैक्टर सप्लीमेंट्री में होते हैं। तो इसमें देखो, इसमें एक करैक्टर है उसका भोली का, एक करैक्टर इसमें है बिशंबरनाथ का, एक है रामलाल का। रामलाल जो हैं वो उसके पिता हैं भोली के। और कौन है ना, मतलब जैसे रामलाल जो है वो नंबरदार। ठीक है, क्या है? नंबरदार। ओके। ऐसे आपका एक एमसीक्यू आएगा, उसमें बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए इसको नाम दे रहा हूँ नंबरदार। क्लियर? कि है ना, मतलब जो रामलाल कौन थे, है ना, कलेक्टर थे, कौन थे, तो उसमें आएगा नंबरदार, आपको उसको टिक करना होगा। क्लियर? और बिशंबरनाथ हैं, उसका विवाह होता है भोली का उससे बिशंबरनाथ थे। और बिशंबरनाथ जो हैं वो एक रिच, एक धनी पंसारी है। कौन है? रिच ग्रोसर। ओके, यहाँ लिखा हुआ है मैंने। क्लियर? और फिर बाद में क्या होता है, जब है ना, जब बिशंबरनाथ है ना, मतलब जब बिशंबरनाथ मंडप पे बैठता है, जब है ना, जब जयमाला की बारी आती है, तो वह जब है ना, ठीक है, तो क्या होता है, उसका जब मुंह देखता है तो उसके चेहरे पर चेचक के दाग होते हैं, जिस कारण वह रामलाल से और भोली के पिता से, या फिर है ना क्या मांगता? दहेज मांगता। और दहेज मांगता है 50,000 रुपये की। है ना, मैं तभी विवाह करूंगा जब आप मुझे 50,000 का दहेज देंगे। क्लियर? और उसके बाद में क्या होता है, उसके पिता मतलब रामलाल क्या होते हैं, मतलब कि अपने घर की मर्यादा को रखते हुए उसको 50,000 रुपये दे देते हैं। और दहेज को बोलते हैं डोरी। ओके, डोरी बोलते हैं दहेज के लिए, तो वो उसको दहेज दे देते हैं। फिर भी उसके बाद भी है ना, उसके बाद भी वह नहीं मानता है ना, फिर उसकी उसकी है ना, अब वह लालची होता है। तो ये बात भोली को अच्छी नहीं लगती है। तो वह उससे है ना साफ मना कर देती है कि मैं इस लालची और डरपोक और कायर व्यक्ति से व्यवहार नहीं करूंगी। और मैं है ना, फिर भोली के माता पिता कहते हैं कि अगर बेटी आप शादी नहीं करेंगी तो है ना, आपसे व्यवहार कौन करेगा? क्योंकि गांव के हालात थोड़े अलग होते हैं। जब एक ने कैंसिल कर दिया फिर उसको व्यवहार नहीं होता है। तो है ना, वो है ना, फिर उसके उसके माता पिता कहते हैं कि आपसे व्यवहार कौन करेगा? तो भोली कहती है कि माता पिता, मैं आपकी सेवा करूंगी, अब आपकी सहायता करूंगी, लेकिन व्यवहार नहीं करूंगी। जब है ना, आपकी अब मैं बूढ़े उम्र तक आपकी सेवा करूंगी। तो वही चीज़ है, ये परिवर्तन उसके अंदर कहाँ से आया? ये परिवर्तन आया उसके अंदर, उसकी मैडम थी टीचर।
क्लियर। तो जब वह स्कूल में पढ़ती है प्राथमिक में, तो उसकी टीचर उसके अंदर जो डर होता है उसको बाहर निकालती है। ओके, तो हम चलते हैं जरा, हम इसके, है ना, ठीक है। तो इसको हम जरा चलते हैं और ये जो क्वेश्चन है हमारा उसको करते हैं कवर। पहले हम देखो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा होगा, भोली का नाम क्या है, सुलेखा है। और रामलाल कौन है, देखो रामलाल उसके पिता हैं भोली के, और रामलाल की एक है ना, मतलब जो रामलाल की बेटी है उसका नाम क्या है, राधा। ये आपके एमसीक्यू में है तो मैंने उनको ही नोट किया है। ओके, तो रामलाल की बेटी का नाम क्या है, राधा है। और क्लियर। और भोली के पिता के कितने हैं, 3 बेटे हैं और 4 बेटी हैं। फिर सुनिए, 3 बेटे हैं और 4 बेटी हैं, किसकी, भोली के पिता की, किसकी, रामलाल की। ओके, फिर क्या है, मतलब जो भोली कैसे होती है, भोली होती है बोल्ड। बोल्ड मतलब वह निर्भीक होती है, वह डरती नहीं है किसी से। ओके, और क्या है, विशंबर नाथ कौन है, विशंबर जो है वो क्या है, एक रिच, जैसे लिखा ग्रोसर, GROCER। फिर सुनिए, GROCER, वह क्या है, विशंबर क्या है, विशंबर नाथ क्या है, ग्रोसर है। ओके, और विशंबर नाथ जब दुल्हन के चेहरे को देखता है तो उसको क्या दिखता है, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को बोलते हैं चेचक के दाग। आपने कभी देखा हो किसी की बॉडी पर, स्किन पर वाइट वाइट धब्बे हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। ये एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। ओके, फिर क्या है, भोली, मतलब जो भोली क्या करती है, शादी से मना कर देती है। ये लिखा है डिनाइड, DENIED। ये लिखा है डिनाइड, मतलब भोली शादी के लिए मना कर देती है। किससे मना करती है, अपने पिता से मना कर देती है। और क्या कहती है, सर्व मतलब सेवा करूंगी, किसकी, आप लोगों की, और किसकी, आप ही करूंगी सेवा, और किसी करूंगी, मम्मी की सेवा करूंगी, अपनी माता की सेवा करूंगी। तो देखो, सर्व मतलब होता है सेवा करना, और डिनाइड मतलब मना करना, और ग्रोसर मतलब पंसारी। ओके, रिच मतलब धनी, और बोल्ड मतलब निर्भीक, जो डरे ना। ओके, ऐसे करते हैं, जो डरे ना उसे बोलते हैं बोल्ड। क्लियर। बाकी तो ये मीनिंग इजी हैं, आपको यादें होंगी। तो एक बार जब हम चलते हैं इस लॉन्ग आंसर पर, कवर करते हैं इस लॉन्ग आंसर के लिए। बहुत ही इजी लॉन्ग आंसर है, अगर आप थोड़ा बने रहेंगे साथ वीडियो के साथ, स्किप ना करेंगे, तो लॉन्ग आंसर अभी आपको याद हो जाएगा। ओके बच्चों, एक मिनट जरा, ये कुछ, ओके। अब क्या है, करेक्टर स्केच, किसका है, करेक्टर स्केच। अगर आपका एग्जाम में आता है भोली नाम से आता है या सुलेखा नाम से आता है, तो आपको यही करेक्टर लिखना होगा। ओके, पहले बच्चों सुन लीजिए आप एक बार, डाउट ना रहे, जिससे कि करेक्टर स्केच में देखो भोली का ही नाम सुलेखा है, क्योंकि भोली का नाम भोली इसलिए पड़ा था क्योंकि वह मंद बुद्धि थी और वह भोली थी, इनोसेंट थी, इसलिए उसका नाम पड़ा था भोली। ओके, तो और उसका नाम, असली नाम जो है वो सुलेखा है। क्लियर। जैसे है ना, जैसे मान लीजिए कि है ना, मतलब अगर मतलब मान लो कोई है ना लंबा व्यक्ति है तो उसको लंबा बोलते हैं, कोई काला व्यक्ति है तो उसको काली, है ना, तो इस टाइप से जो जिसका आकार होता है उस हिसाब से बोलते हैं। ऐसे वो भोली है तो उसको भोलू भोलू बोलते हैं बच्चे। क्लियर। तो ऐसे जो भोली है तो इसलिए इसको भोली बोलते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा भोली। तो चलते हैं एक बार लॉन्ग आंसर की तरफ। और ये जो लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन है, ये लिखा है थो मतलब जैसा कि, थो मतलब जैसा कि हर नेम, बाज क्या है, सुलेखा, स्पेलिंग क्या है, SULEKHA। सुनिए फिर, SULEKHA, उसका नाम क्या है, सुलेखा। ओके, और सिंस मतलब से, SINCE। फिर सुनिए, याद कीजिए, SINCE। ओके, सिंस मतलब सिंस हर, चाइल्डहुड। ये क्या लिखा हुआ है, चाइल्डहुड मतलब स्पेलिंग देखिए एक बार, CHILDHOOD। CH, याद कीजिए एक बार बच्चों, CHILDHOOD, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड होता है बचपना, क्या होता है, बचपना। और चाइल्ड मतलब बच्चे, जो बचपना करते हैं, जैसे खेलते हैं, तो उसे बोलते हैं बचपना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्डहुड। ओके, तो अब क्या आगे, नेम हर भोली, उसका बचपन का नाम क्या है, भोली है। सी बाज ए इनोसेंट, स्पेलिंग सुनिए एक बार और याद कीजिए साथ में, INNOCENT। फिर सुनिए एक बार, INNOCENT, उसका नाम क्या, मतलब वो कैसी है, इनोसेंट है, मतलब वह मासूम है।
वह कैसी है, मासूम है। ओके बच्चों, तो ये वाला टॉपिक हो गया, एक टॉपिक हो गया। आप एक बार देखिए और समझिए कि आपको कहाँ तक समझ में नहीं आया है। क्लियर? तो फिर एक बार फिर चलते हैं, एक बार इसके लिए फिर पढ़ते हैं एक बार। दो, जैसा कि उसका नाम क्या है, सुलेखा है। सिंस हर, उसको बचपन में क्या बोलते हैं, भोली बोलते हैं। और सी वाज, वह क्या है, इनोसेंट। ये बड़े ही सिंपल लॉन्ग आंसर हैं, इसमें आएंगे जो भी इसमें मतलब करेक्ट आता है बहुत ही सिंपल है। अगर लड़के के नाम पे आ रहा है तो ही लगाते चले जाओ, और लड़की के नाम पे आ रहा है तो सी लगाते हुए मीनिंग को याद करते चले जाओ। और सी वाज, ही वाज, बस है ना, ही वाज इनोसेंट। कहीं पर भी किसी का भी करेक्टर आ जाए तो मान लो ही वाज, सी वाज चलता रहेगा और मीनिंग लगाते चले जाओ, और आपका कंटिन्यू लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आपको करना क्या है, शॉर्ट बता रहा हूँ तरीका, कि आप ये सारे हेडिंग को याद कर लें, स्पेलिंग रट लें। उसके बाद में आपको देखो एग्जामिनर क्या पढ़ता है, देखो एग्जामिनर करता है सिर्फ और सिर्फ इनको कहता है हेडिंग के लिए, बस हेडिंग लिखा है और पेज भरे हुए हैं, बस 60 वर्ड कंप्लीट हो रहा है, देख लेता कि 60 वर्ड का है, बस वो चेक कर देगा। ओके, बस है ना, टॉपिक क्लियर हो जाए और थोड़ी लाइन अच्छी लिखी हो, साफ साफ लिखा हो, वो समझ लेगा कि हाँ है क्लियर। क्योंकि है ना उसके लिए है ना और भी कॉपी चेक करनी होती है, क्योंकि है ना उसको एक कॉपी का पैसा मिलता है ना, एक कॉपी लगभग 4 या 5 रुपये मिलते हैं। ओके, तो उसको है ना मान लीजिए एक कॉपी में, मान लीजिए कि एक कॉपी में अगर मान 2-3 घंटे लगा देगा टीचर, तो फिर है ना उसकी सैलरी कैसे बनेगी, उसको है ना उसको कॉपी से रुपये कमाने होते हैं। तो है ना, इसलिए वो है ना फास्ट कॉपी चेक करते हैं। तो इसलिए आप बच्चे इतने डरे नहीं, लेकिन फिर भी आप अच्छे से लिख लीजिए। ये बात मैं फिर कह रहा हूँ, आपके अंदर जो डर है उसको निकाल दीजिए बाहर, कि है ना देखो आप जो लिख के आएंगे उसको नंबर मिलेंगे, लेकिन आप लिख के आना एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा लिख के आओगे आपको है ना आपकी कॉपी भरी होगी और भरी हुई दिखेगी तो नंबर उसको मिलेंगे। क्लियर? लेकिन लिख के आना है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी याद आ रहा है लिखना है फिर एग्जाम में। ये नहीं कि आपको नहीं याद आया, भूल गए अगला टॉपिक, फिर नीचे कुछ और कर दिया, नहीं। ओके, तो है ना मतलब अगर आपको नहीं आ रहा है तो है ना कुछ और याद आ रहा है, उस टॉपिक से कोई और आ रहा है याद, या मान लीजिए कोई और लड़की के बारे में याद आ रहा है और मतलब कि भोली से रिलेट हो, जो तो जैसी कंडीशन भोली की थी वैसी कंडीशन अगर आपको किसी और बच्ची की दिख रही है, या आपके है ना कोई फ्रेंड है, आपने किसी बच्ची को देखा है, तो वो चीज़ वहाँ लगा दीजिए, कोई गलत नहीं होगा। उसका कोई मीनिंग याद होनी चाहिए। इन करेक्टर स्केचों में मेन चीज़ क्या होती है, मीनिंग होगी। आप मीनिंग याद कर लीजिए, आपका लॉन्ग आंसर रुकेगा ही नहीं। थोड़ा सेंटेंस आगे पीछे होते हैं बस, लेकिन बात वही रहती है। ठीक है, थोड़े सेंटेंस आगे पीछे होंगे लेकिन बात पूरी कंप्लीट कर दो, टेंशन ही नहीं है। आप टेंशन बिल्कुल ना ले बच्चों। ओके, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट के। अब क्या लिखा है, अर्ली वेरियर्स रिमूव। उसकी जो बाधाएं थी, जो उसकी प्राथमिक, अर्ली मतलब जो उसकी पहले की बाधाएं थी, उसको उसने कैसे रिमूव किया, उसने उसको कैसे दूर किया, वो बता रहे हैं। अब स्पेलिंग सुनिए एक बार, EARLY, याद कीजिए, EARLY, अर्ली। फिर क्या है, BARRIERS। फिर सुनिए एक बार बच्चों, याद कीजिए, BARRIERS, क्या हो गया, बैरियर्स। ओके, बैरियर्स मतलब बाधाएं। फिर क्या है, रिमूव्ड, स्पेलिंग सुनिए और याद कीजिए, RE हो गया, री, और फिर क्या, मूव तो आपको याद होगा, MOVE और D लगानी है, क्या, रिमूव्ड। ओके, अब क्या है, हर एजुकेशन, स्पेलिंग कीजिए याद इसकी, हर एजुकेशन, EDUCATION। फिर कीजिए स्पेलिंग याद, EDUCATION, एजुकेशन यानी कि उसकी शिक्षा, उसकी एजुकेशन कहाँ, उसकी एजुकेशन ने क्या किया, उसकी लाइफ में उसके लाइफ में जो बदलाव आया था, जो वह मंद बुद्धि से एक साहसी लड़की बनी, वो किसने किया था काम, एजुकेशन ने किया था उसका काम। ठीक है, तो ये हेडिंग इसमें ये कह रहा है। वॉश मतलब, देखो वॉश मतलब होता है धोने, कपड़े को जब धोते हैं तो उसको बोलते हैं वॉश, और कपड़े की मशीन होती है उसको बोलते हैं वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मतलब क्या होता है, धोने वाली मशीन, कपड़े धोने वाली मशीन को बोलते हैं वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो वॉश मतलब होता है धोना। ओके, वॉश मतलब धोना। स्पेलिंग सुनिए, WASH और लगा दो इसमें ED, तो क्या हो गया, वास्ट एंड पॉलिश, POLISHED, क्या हो गया, POLISHED, तो क्या हो गया, पॉलिश। पॉलिश मतलब, अब ठीक है, पॉलिश हर ब्रेन, यानी कि एजुकेशन ने क्या किया था, उसके माइंड को, ब्रेन मतलब माइंड, स्पेलिंग सुनिए, BRAIN, ब्रेन, उसके माइंड को क्या किया, पॉलिश किया, उसके माइंड को पॉलिश किया और उसके माइंड को धोया, और फिर क्या किया, उसके अंदर फिर उसको चमकाया। हर इंटेलिजेंट सरफेस,
सरफेस मतलब उसकी जो इंटेलिजेंट की जो लेयर थी उसको निकाला बाहर और क्या किया, चमकाया। SHONE, SHONE, शाइन मतलब चमकाया। क्या चमकाया, किसको चमकाया, उसके माइंड को धोया, पॉलिश किया और फिर चमकाया। और फिर उसके अंदर क्या आया, इंटेलिजेंट आया। इंटेलिजेंट का जो लेयर था, देखो हर बच्चा कोई कुंद नहीं होता, माइंड में है ना कहीं है ना दिक्कत हो जाती है, कहीं ना कहीं है ना कब है लोग क्या 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 उसको मंद कर देते हैं। और है ना बहुत बुद्धिमान थी, लेकिन उन्होंने बुद्धिमानता के जो गुण पहचाने, उनके टीचर ने बुद्धि के गुण पहचाने उसके अंदर, होली के अंदर, और उसको है ना उसके है ना बुद्धि के गुण को निकाला, इंटेलिजेंटता को बाहर निकाला। तो इसका अर्थ यही है, ठीक है, इंटेलिजेंट, सरफेस्ड एंड शोन। क्या है, सी अंडरस्टूड। स्पेलिंग सुनिए एक बार, UNDERSTOSTOOD, UN याद कीजिए, UNDERSSTOOD। फिर सुनिए एक बार, गलत हो गई है, UNDERSTOOD, अंडरस्टूड। उसको समझाया, क्या थिंग्स के बारे में, उसको मतलब सोन मतलब उसको है ना क्या बोलते हैं, उसको उसकी बुद्धि को चमकाया और उसको समझाया, मतलब उसके समझ में आया क्या चीज, थिंग्स, वस्तुओं के बारे में। फिर क्या, सी हैड नॉट हेजिटेड, वह फिर हेजिटेट नहीं हुई, किस चीज से, वह, देखो हेजिटेट मतलब होता है झिझकना, झिझकना। जो लोग है ना, देखो जो लोग अपने से बड़े से बात करने में झिझकते हैं, या है ना उनको है ना बात करने में डर लगता है, या उनको बात करने में शर्म लगती है, बच्चों के लिए अपने से बड़े से या किसी है ना ऑफिसर से या किसी सर से, हैं, तो उसे बोलते हैं, जो हमारे अंदर मन के अंदर जो बात आ रही है उसे बोलते हैं हेजिटेशन हो रही है, हमें क्या हो रही है, हेजिटेशन, यानी कि हमें क्या हो रही है, झिझक हो रही है। ओके, तो स्पेलिंग सुनिए एक बार, याद कीजिए, ये स्पेलिंग को आप अपने माइंड में भी याद कीजिए और यूज भी कीजिए। HESITATION। फिर सुनिए, याद कीजिए, HESITATION क्या है, हेजिटेशन। हेजिटेशन में क्या है, देखो हेजिटेशन हो गया, क्लियर। अब क्या, वह क्या हुआ, उसको क्या हुआ, उसको बिल्कुल भी बोलने में हेजिटेशन नहीं हुई। वह है ना, वह अटक के बोलती थी और वह डर डर के बोलती थी, अब वह बिल्कुल साफ साफ बोलने लगी क्योंकि उसके अंदर हिम्मत आ गई थी। ओके, अगला क्या है, कॉन्फिडेंस। स्पेलिंग सुनिए एक बार, अगला हेडिंग है ये कॉन्फिडेंस, CONFIDENCE, याद कीजिए, CONFIDENCE। फिर सुनिए, CO हो गया तक, NFIDENCE, क्लियर। कॉन्फिडेंस मतलब उसके अंदर हिम्मत कैसे आई वो देखते हैं एक बार। सी गैंड कॉन्फिडेंस, ठीक है, उसने क्या किया, कॉन्फिडेंस को प्राप्त किया, क्लियर। देखो गैन मतलब, इसको गैन हटाओ, इसको हटा दो, इसकी जगह आप एमी ला लो, आपको है ना इजी हो जाएगी। सी गॉट मतलब सी गॉट कॉन्फिडेंस, GOT, क्या लिखा है, CGOT, सी गॉट कॉन्फिडेंस। ओके, इजी होगी मीनिंग, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सी गॉट कॉन्फिडेंस, उसको कॉन्फिडेंस कैसे मिला, सी न्यूज, सी देखो अब तो क्या है, KNEW, न्यू मतलब जानना, हर माइंड, सी न्यू हर माइंड, एट द टाइम, वह अपने माइंड को जानती थी, क्या चीज, ऑफ हर मैरिज, वह अपने माइंड को जानती थी और शादी के बारे में भी जानती थी, क्या चीज, सी स्पोक इन ए क्लियर वॉइस, वह अपनी शादी को समझ चुकी थी कि शादी ऐसी हो रही है, इसमें ये झाड़ आ रहा है और इसमें डोरी मांग रहे हैं, मतलब डोरी मतलब दहेज मांग रहे हैं, डोरी बोल नहीं कि धागा वाली डोरी नहीं, दहेज मांग रहा है, दहेज को डोरी बोलते हैं, ये डोरी नहीं है, ठीक है। तो क्या, सी स्पोक, वह बोली, स्पोक मतलब बोली। मीनिंग सुनिए, मीनिंग कीजिए याद, SPOKE, याद कीजिए, SPOKE, स्पोक मतलब बोली, कैसे, इन ए क्लियर लाउड वॉइस, वह कैसे बोली, वह चिल्ला के बोली और बिल्कुल साफ आवाज में बोली, कैसे, हर फैमिली मेंबर, उसके फैमिली के मेंबर और रिलेशन और उसके पड़ोसी सब लोग क्या हो गए, चौंक गए, स्टार्टलेड, ये लिखा है स्टार्टलेड, चौंक गए, किससे, हियर, सुनी, किसको सुनी, उसकी आवाज को सुना, हियर मतलब सुनी, किसको, उसकी आवाज को सुना, और कैसे, क्लियर, कैसे बोली, मतलब क्लियरली बोली, कैसे, विदाउट स्टैमर, विदाउट रोके टोके बोली, बिना रोके टोके बोली। अब सुनते हैं एक बार, स्पेलिंग देखते हैं एक बार, समझ में आ गया होगा आपके लिए। जो कठिन मीनिंग है उसको करते हैं कवर। ओके,
तो क्या है, सी नोज हर माइंड एट द टाइम, यहाँ तक हो गया क्लियर। और फिर क्या, ऑफ हर मैरिज, स्पेलिंग क्या है मैरिज की, MARRIAGE, फिर सुनिए याद कीजिए, MARRIAGE, मैरिज हो गया। अब क्या है, सी स्पोक इन ए क्लियर, CLEAR, क्लियर, LOUD, लाउड, कैसे बोली, लाउड बोली, LOUD, लाउड। फिर क्या है, बॉयज, वी, वैन वाली वी है, वी, क्लियर, VOICE, वॉइस, ओके। मैं कैसे बोली, क्लियर लाउड आवाज में बोली, क्लियर लाउड आवाज में बोली, ओके। फिर क्या है, हर फैमिली, हर फैमिली, स्पेलिंग सुनिए एक बार, याद कीजिए इसको भी, FAMILY, FAMILY, फैमिली, हर फैमिली। मेंबर, MEMBER, मेंबर, हर फैमिली मेंबर। देखो मैम, देखो मैम होती मैम, तो मैम से मैम, बर, मेंबर, ओके। फिर क्या है, रिलेशन, RELATIONS, स्पेलिंग क्या कीजिए फिर से एक बार करते हैं इस पर, RELATION, देखो यार बिल्कुल सिंपल है, देखो जहां पर TION आ जाए उसको पढ़ते हैं सन, ओके बच्चों, TION आ जाए उसे पढ़ते हैं सन, तो ये क्या हो गया, सन, और ये हो गया री, तो क्या होगा, रिलेशन, ओके, रिलेशन, अरे हमें मीनिंग आ गई भाई, ओके। तो क्या हो गया, रिलेशन एंड नेगबर, स्पेलिंग क्या है, NEIGHBOUR, नेगबर बोलते हैं पड़ोसियों को। देखो हमारे पड़ोस में जो मकान होते हैं या जो पड़ोसी होते हैं उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नेगबर, कैसी, नेगबर, NEIGH, ओके, NEIGH। अब क्या है, BOURS, BOURS, क्लियर, याद हो रहा है, NEIGHBOURS, नेगबर्स, ओके। फिर क्या, वर, अब क्या हो गया, स्टार्टलेड, अगर आप चाहें तो यहाँ शौक लिख दें, सरप्राइज लिख दें, स्टार्टलेड लिख दें, कोई, देखो जी मीनिंग इसलिए जी, देखो यहाँ तक है स्टार्ट, START, स्टार्ट हो गया। फिर क्या, लेड, LED, लेड, इतनी मीनिंग है जी। तो क्या बिल्कुल चौंक गए, कैसे चौंक गए, हियर, HEAR, हियर मतलब आवाज सुनी, किसकी, स्पीक, और कैसे सुनी, CLEARLY, देखो क्लियर, देखो ये लिखा था क्लियर, उसमें LY लगा दो, सिर्फ और सिर्फ LY लगा दो, ठीक है। तो क्या हो गया, क्लियरली। फिर क्या, विदाउट, विदाउट मतलब विद आउट, विदाउट स्टैमर, स्पेलिंग सुनिए इसकी, ये स्पेलिंग नहीं है आपको लोगों के लिए, याद भी कर लीजिए, STA, याद कर लीजिए, STAMMER, STAMMER, स्टैमर मतलब जो रुक रुक बोलते हैं या है ना जिनको डर लगता है बोलने में, उसे बोलते हैं स्टैमर, ओके। फिर क्या, सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या जी, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी जो है ना मतलब कि उसका जो मतलब अपने आप का जो सम्मान था उसको दिखाई कैसे, सी आस्क्ड हर फादर, उसने अपने पिता से कहा, आस्क मतलब कहा, क्या कहा, कि टू टेक बैक, टेक बैक, ले लो इससे, क्या चीज, हिज मनी, अपने पैसे ले लो इससे, जो आपने उसको 50,000 रुपए दिए थे वो इससे वापस ले लो, क्यों, फ्रॉम, क्यों, मतलब जो विशंबर नाथ जो है ये कैसा है, इससे विशंबर नाथ से अपने पैसे ले लो, क्यों, सी रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया, रिफ्यूज मतलब मना कर दिया, ये क्या लिखा है, रिफ्यूज्ड, स्पेलिंग करते हैं एक बार याद हम लोग फिर से एक बार, REFUSED, रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया, क्या चीज, मैरी के लिए, MARRY, मैरी के लिए उसने मना कर दिया, क्यों, दैट मैन हु वाज ए मीन, मतलब वह एक कंजूस है, नीच व्यक्ति है, नीच मतलब वह नीच, क्योंकि है ना वह चिचक के दाग देख के उसने पैसे मांग लिए, अब वह ना फिर से ड्रामा कर रहा है वो, तो क्या है, वह एक नीच व्यक्ति है, और कैसा, ग्रिडी है, लालची भी है, और कैसा, कोड और डरपोक भी है। स्पेलिंग सुनते एक बार, याद करते हैं स्पेलिंग एक बार इसको, GREEDY, ग्रिडी, और जो क्या है, COW, काव, स्पेलिंग हुई नहीं, काव नहीं, ठीक है, COWARD, कोवर्ड, कोवर्ड मतलब कंजूस नहीं, डरपोक, ओके। अब क्या है, कंक्लूजन, लास्ट हेडिंग, लॉन्ग आंसर कंप्लीट हमारा यहाँ पर। चलते हैं अब जरा इसको लास्ट हेडिंग को कंप्लीट करते हैं एक बार फिर से। तो क्या है, जी क्या, सुलेखा टोल्ड हर पेरेंट्स, उसने अपने पिता से कहा, अपने माता पिता से कहा, देखो पेरेंट्स बोलते हैं माता पिता, स्पेलिंग याद होगी
PARENT पेरेंट्स। अब क्या कहा, दैट शी डिड नॉट, ये लिखा डिडेंट, ठीक है, DID कॉमा लगा दिया, ये यहाँ लग दिया, यहाँ लिख दिया टी लिख दिया, ठीक है, डिडेंट। लेकिन आप अगर चाहें तो उसको लिख सकते हैं डिड नॉट लिख सकते हैं। ओके, तो क्या लिखा है, लिखा शी डिडेंट गेट मैरी, वह अब शादी नहीं करेगी। क्यों, शी एज्योर्ड, उसने एज्योर कर दिया, उसने ये बात निश्चित कर दी, दैट देम, सी एज्योर देम, किनको, देम अपने माता पिता को उसने ये निश्चित कर दी, दैट सी वुड सर्व देम इन देयर ओल्ड एज, वह आपकी बूढ़े तक, बुढ़ापे तक सेवा करेगी, मैं आपकी बुढ़ापे तक सेवा करूंगी। कौन, भोली। ओके, तो क्या है, ASSURED एज्योर्ड, सुनिए एक बार, याद कीजिए, ASSURED एज्योर्ड। फिर क्या है, सर्व, SERVE, सर्व मतलब सेवा करना, सर्व मतलब सेवा करना, SERVE, सर्व मतलब सेवा करना, इन देयर ओल्ड एज। ओके, क्लियर। स्पेलिंग करते हैं एक बार, ये बार याद, ये कंक्लूजन स्पेलिंग बच्चों को याद नहीं होती है, इसको करते हैं एक बार और याद, फिर से रिवीजन करते हैं इसका। CON, ओके, CONCLUSION, देखो कॉन्क्लूजन, SION आ गया तो भी सन पढ़ेंगे, TION आ गया तब भी सन पढ़ेंगे, तो क्या है, कॉन्क्लूजन। ओके, अब देखिए जरा, अगर आपका करेक्टर स्केच आएगा भोली पर, सुलेखा पर, तो आप इतना लिखेंगे यहाँ तक, कंक्लूजन तक, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अगर आपका करेक्टर स्केच भोली या सुलेखा पर आएगा तो आप करेक्टर स्केच लिखेंगे कंक्लूजन तक। अगर आपका करेक्टर स्केच आता है भोली टीचर इन हर लाइफ, भोली टीचर इन हर लाइफ, भोली के टीचर की भोली के लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या मतलब खास बात थी भोली टीचर में भोली के लिए। ओके, तो ये वाला लॉन्ग आंसर भी इंपॉर्टेंट है और ये वाले लॉन्ग आंसर आता है, और इस पार्ट से लॉन्ग आंसर हर साल आते हैं, तो एक बार इसको ढंग से पढ़ लेते हैं और याद करते हैं एक बार, ठीक है, जमा के। ओके, तो एक बार पहले आप इसको समझिए और देखते हैं क्या आगे क्या होता है। क्लियर, तो एक बार जरा हम इसको याद करते हैं फर्स्ट तरीके से। दिस इज एप्टली, दिस इज एप्टली, ये नेक्स्ट लॉन्ग आंसर है, बता रहा हूं मैं फिर आपके लिए दोबारा, ये नेक्स्ट लॉन्ग आंसर है। एक ये हो गया, एक ये कवर हो गया हमारा, इसको कवर करते हैं। ये किस पे आएगा, अगर टीचर वाले पे आएगा, अगर भोली टीचर वाले पे आएगा, फिर सुनिए, अगर भोली टीचर वाले पे आपको नजर आता है लॉन्ग आंसर, तो आपको ये वाला लिखना होगा, और सुलेखा या भोली के करेक्टर के बारे में आता है तो आपको ये वाला लिखना होगा। फिर सुनते एक बार, अगर भोली टीचर के बारे में आएगा तो आपको ये वाला लॉन्ग आंसर लिखना होगा, और टीचर और करेक्टर स्केच के बारे में आता है तो आपको ये वाला लॉन्ग आंसर लिखना होगा। क्लियर है बच्चों। अब चलते हैं जरा यहाँ पर हम, दिस इज एप्टली इन द स्टोरी ऑफ भोली, ये कहानी किस कारण कही गई है, भोली के बारे में ये कहानी कही गई है। क्या चीज, हु गेट, शायद आपको थोड़ा कम नजर आ रहा होगा, लेकिन मैं ना जो कठिन मीनिंग है उसको है ना उसकी स्पेलिंग बोलते हुए चलूंगा, और जो ऐसी नॉर्मल पॉइंट हैं उसको आप समझ लीजिए, लेकिन आप अपने मास्टरमाइंड के मॉडल को भी ओपन करके देख लेना कि है, ताकि कोई स्पेलिंग आपसे गलत याद ना हो जाए बच्चों, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक। तो चलते हैं जरा हम, आप है ना जब भी याद करें तो मॉडल को है ना खोल के रखा करें। ओके, तो क्या है, हु गेट ए कंप्लीटली, COMPLETELY, हु गेट कंप्लीटली न्यू, ये क्या लिखा है, हाँ न्यू, ये लिखा देखो, इस पहले देखो, आधी यहाँ पर, आधी यहाँ पर, इसलिए मैंने ये मार्क ला दिया हाइवन का, PERSONALITY, ये क्या लिखा है, पर्सनैलिटी, मतलब कि भोली की, इसमें क्या लिखा है, इस जो क्वेश्चन में भोली की पर्सनैलिटी के बारे में बता रहे हैं, किसको, एंड आइडेंटिटी टू ऑल बिकॉज ऑफ सिंसियर एंड जेन्युइन एफर्ट्स, इसके जो वास्तविक एफर्ट हैं, जो उसकी जेन्युइन हैं, उसको बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। यहाँ तक पॉइंट में ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस वाले पॉइंट में हम बता रहे हैं कि है ना उसकी पर्सनैलिटी बारे बता रहे हैं, किसके बारे में, भोली की पर्सनैलिटी के बारे में बता रहे हैं। ओके, अगला क्या है, अब देखते हैं जरा यहाँ पर, नहीं यहाँ तक हो गया, जेन्युइन एफर्ट ऑफ हर टीचर, उसके जो टीचर ने जो उसको जेन्युइन एफर्ट थे वो बता रहे हैं, कैसे, हर टीचर्स, किसके टीचर, भोली के टीचर कैसे थे, लविंग बर्ड, उसके टीचर के कैसे बर्ड थे, ये ऐसे बर्ड थे जिनको भोली को उन शब्दों से, मतलब कि जैसे मैडम बोलती थी और उन शब्दों, मतलब अपने टीचर के भोली को शब्दों से बहुत प्रेम था। ओके, तो क्या, हर टीचर्स लविंग वर्ड्स, फिर क्या, टचड,
द इनोसेंट हार्ट, यानी कि टचेड द इनोसेंट हार्ट, यानी कि भोली अपने मतलब भोली के जो मतलब जो भोली टीचर के जो शब्द थे वो उसके हार्ट को टच करते थे। आप सुनते हैं एक बार स्पेलिंग क्या है इसकी, इनोसेंट की देखो मीनिंग, इनोसेंट मीनिंग शायद ऊपर आ चुकी है, इनोसेंट की मीनिंग आ चुकी है, तो यहाँ पर मीनिंग वही है इनोसेंट की। ओके, तो हार्ट की स्पेलिंग बताइए आपको, दिल की। ओके, फिर क्या है, यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर भोली आ गया, हार्ट आ गया, फिर यहाँ पर ऑफ भोली मतलब कि टीचर के शब्द जो थे वो भोली के हार्ट को टच करते थे। आप एक बार जरूर याद करना, यहाँ पर आपकी लाइन मिस नहीं हो जाए, ठीक है। तो कैसे क्या, टीचर हर टीचर्स लविंग वर्ड्स टचिंग द इनोसेंट हार्ट ऑफ भोली। ये क्लियर, हाँ ये यहाँ तक है, ठीक है। ये वाला टॉपिक यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से ये नया टॉपिक शुरू हुआ है यहाँ से, ताकि भूल स्टॉप भूल जाए। फिर क्या है, दे इंस्टॉलेड। देखो जब आपने देखा होगा कि है ना, जब अपने फ़ोन में हम कोई भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल, तो उसकी मीनिंग है इंस्टॉलेड, मतलब कि अपने फ़ोन में करते हैं ना, अपने फ़ोन के अंदर करते हैं। तो ऐसे ही है ना, हम अपनी जब बॉडी के अंदर कोई बात को इंस्टॉल करते हैं तो वही चीज़ है। तो भोली ने अपने अंदर कौन सी बात को इंस्टॉल किया वो देखते हैं जरा एक बार, ठीक है। तो क्या है, दे इंस्टॉलेड इन द हर कॉन्फिडेंस टू कम अप हर टीचर्स। फिर देखिए एक बार, दे इंस्टॉलेड मतलब कि उसने अपने अंदर क्या किया, कॉन्फिडेंस को क्या किया, कम अप, बढ़ा लिया। कैसे, हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन, स्पेलिंग सुनिए एक बार, EXPECTATION, हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन। जैसे उसके टीचर को उसको उम्मीद थी, उसने ना उसके टीचर ने उसको जो सिखाया था उसी के अनुकूल उसने अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा लिया, उसी के अनुकूल मतलब अपने टीचर के अनुकूल ही उसने अपनी आदतों को बदल लिया। क्लियर यहाँ तक। तो क्या है, दे इंस्टिल्ड इन हर कॉन्फिडेंस टू कम अप हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन। ओके, एक्सपेक्टेशन। फिर क्या है, स्पेलिंग देखिए एक बार, EXPCTATIONS। ओके, फिर क्या, बिकॉज, उसने क्यों चेंज किया, क्योंकि, बिकॉज यहाँ लिखा होगा बिकॉज, देखो आपको देखिए एक बार, नजर नहीं आ रहा होगा आपके लिए शायद, देखो मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ, आप एक बार लिख लीजिए, BECAUSE, बिकॉज She did not want to let down such a kind goddess, क्योंकि उसने अपने टीचर के अनुकूल अपने आप को इसलिए बदल लिया क्योंकि वह अपने टीचर का अब उसकी जो टीचर थी उसके लिए भगवान की तरह थी, क्योंकि उसने उसकी टीचर ने उसके है ना अंदर जो कमियां थी उसको निकाला बाहर, है ना, और एक अच्छी भोली बनाया, एक अच्छी सुलेखा बनाया और अच्छी भोली बनाया। तो उस चीज़ को है ना, तो इसलिए वो अपने टीचर को कौन मानती थी, मतलब देवी मानती थी, देवी, और देवी यहाँ दयावान मानती थी, तो इसे बोलते हैं गॉडेस। यहाँ स्पेलिंग शायद आपको नजर नहीं आ रही होगी, GODESS, GODE, गॉड, ESS, गॉडेस। तो क्या था, सी डिड नॉट, वह नहीं चाहती थी, बांट मतलब वह नहीं चाहती थी, किस चीज को, बांट मतलब वह नहीं चाहती थी किस चीज को, टू लेट डाउन, अपने टीचर को, अपने टीचर की, देखो काइंड मतलब दयालुता, जो है ना व्यक्ति दयालु होते हैं उसे बोलते हैं काइंड, ठीक है, काइंड गॉडनेस, अपनी है ना अपने टीचर की जो देवी जो है ना, उनके टीचर की जो है ना वो जो क्वालिटी थी उसको खोना नहीं चाहती थी, तो उसने अपनी टीचर की जो क्वालिटी थी उसको उसके अनुकूल, उसके है ना उनके अपने टीचर की तरह, अपने टीचर की तरह अपने आप को बना लिया, जो उनके अंदर अच्छी बात थी उसको उसने ऑब्जर्व कर लिया भोली ने, ऐसा समझते हैं। ओके, फिर क्या, हर टीचर्स प्लेज ए वेरी प्रो, देखो हर टीचर प्लेज ए वेरी पिवोटल, क्या लिखा है, पिवोटल, PIVOTAL, लिख लीजिए अगर आपको नजर नहीं आ रहा बच्चे तो, PIVOTAL, ये लिखा पिवोटल, रोलिंग, उसकी मतलब उसकी लाइफ में उसकी टीचर का क्या रहा, मतलब जी का, देखो इसकी हिंदी होती है निर्णायक, उसकी टीचर का उसकी लाइफ में एक बहुत अच्छा रोल रहा है उसकी लाइफ में, क्योंकि उसकी लाइफ को बदल दिया है ना। कैसे बदला है, इन हर लाइफ टू गिव हर करेज, उसकी लाइफ को क्या दिया है उन्होंने दिया है साहस, करेज मतलब साहस दिया है। इसका सुनिए एक बार, COURAGE, ठीक, क्या दिया है, करेज दिया है। कैसे, टू स्टैंड अप, उठने के लिए, किसको, टू हैज़ ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट, इनकी अपनी नज़रों में उठने के लिए और लोगों की नज़रों में उठने के लिए उसकी टीचर ने उसको क्या दिया है, करेज दिया है, साहस दिया है, हिम्मत दी है।
किस चीज़ के लिए? और देखो सी फाइट, जब है ना अब उसको हिम्मत दी, ताकत दी समझने के लिए कि है ना ये गलत है ये सही है, तो क्या किया उसने फिर? सी फाइट फॉर हर ऑन राइट, वह अपने अधिकार के लिए लड़ी, अपने हक के लिए लड़ी कि नहीं ये व्यक्ति चालाक है। कौन? विशंबरनाथ चालाक है, मैं इससे व्यवहार नहीं करूँ, क्योंकि डरपोक भी है, चालाक भी है, और कायर भी है, और बहुत नीच भी है। ओके तो क्या? सी फाइट फॉर हर ऑन राइट, वह अपने अधिकार के लिए लड़ी। और उसने क्या किया? सी डिनाइड, उसने मना कर दिया। किसके लिए? फॉर मैरी बाई मैन, और उस आदमी शादी के लिए मना कर दिया। स्पेलिंग क्या है? DENIED, DENIED, फॉर मैरी बाई मैन। ओके बच्चों, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। और एक बार जरा हम फास्ट तरीके से इसको जब पढ़ते हैं, एक बार जरा हम इसको देखो। दिस इज एप्टली इन द स्टोरी ऑफ भोली, दिस इज एप्टली इन द स्टोरी ऑफ भोली हु गेट ए कम्प्लीटली न्यू पर्सनैलिटी। उन्होंने क्या किया? उसको कम्प्लीटली एक नई पर्सनैलिटी दी है। किसने? टीचर ने। तो वो चीज़ को इसमें बता रहे हैं। क्या चीज़? फिर क्या है? एंड आइडेंटिटी ऑल, और उसको कह दिए एक नई पहचान दी। आइडेंटिटी मतलब एक पहचान दी है। अपना होता है जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं इसको, वो दिया है ना, उस टाइप से उन्हें पहचान दी है। देखो आइडेंटिटी कार्ड को बोलते हैं पहचान पत्र, और ये क्या? आइडेंटिटी, तो मतलब एक पहचान दी है। ओके फिर क्या? बिकॉज ऑफ सिंसियर एंड जेन्युइन एफर्ट, जेन्युइन एफर्ट, स्पेलिंग सुनिए जेन्युइन की, GENUINE, जेन्युइन एफर्ट ऑफ हर टीचर्स, हर, अब यहाँ तक हो गया। फिर क्या? हर टीचर्स लविंग वर्ड टचिंग द इनोसेंट हार्ट, उसके टीचर के जो वर्ड थे उसके हार्ट को टच करते थे। क्यों? दे इंस्टिल्ड इन द कॉन्फिडेंस टू कम अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू लेट डाउन सच ए काइंड गाइडेंस, क्योंकि वह अपने टीचर की बातों को और टीचर को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने टीचर की बातों को उतार लिया, इसलिए उसने अपने टीचर की बातों को, अच्छी बातों को उतार लिया। ओके फिर क्या है? हर टीचर्स प्लेज ए वेरी ये लिखा है, हाँ लिखा पिवोटल, क्लियर, रोल इन हर लाइफ, उसकी लाइफ में उसके टीचर का एक अच्छा रोल रहा है। क्यों? सी गिव हर करेज, उसने साहस दिया है, उसके टीचर ने मतलब क्या दी? हिम्मत दी है। करेज टू स्टैंड अप फॉर हैज ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी नजरों में उठने के लिए। सी फाइट फॉर हर राइट, सी डिनाइड फॉर मैरी बाई मैन। ओके और एक बात बताना बच्चों आपके लिए, इस वाले लॉन्ग आंसर को आपको छोड़ना बिल्कुल ही नहीं है किसी भी हाल में। इन दोनों को याद करना है, हर हाल में समझना है बार बार, और याद भी करना है, क्योंकि आप लोग अगर भूल जाएंगे और इसका करना, क्योंकि ये इनमें से एक ना एक आपके में आएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री में मैं 4 या 5 ही लॉन्ग आंसर कराऊंगा। आपके 9 पार्ट हैं, लेकिन 4 या 5 ही आते हैं लॉन्ग आंसर, बस वही घूमते रहते हैं। ओके ज़्यादा नहीं कराऊंगा, सिर्फ 4 या 5 ही कराऊंगा लॉन्ग आंसर। ओके तो आपको करना है इसको। और एक बात बता रहा हूँ, जब है ना, जब वीडियो देखो, जब वीडियो शुरू होने से पहले, मेरे आने से पहले है ना, जब मैं आता हूँ कैमरे के सामने, उससे पहले है ना ये बोर्ड बिल्कुल साफ दिखता है, तो आप है ना, आप एक स्क्रीनशॉट ले लिया करें, जिससे कि आपका है ना बिल्कुल साफ आपको नोट आपको नजर आ जाए। ओके क्योंकि है देखो, जब मैं आता नहीं हूँ, देखो मतलब इसकी लाइट पड़ती है कैमरे की, और कैमरा ब्लर होता है बार बार, इसका और लाइट की मतलब जो लाइट की चमक होती है बोर्ड पड़ती है ना, तो कैमरा क्या मतलब जब कैमरे में फिर है ना, मतलब जो कैमरा साफ नहीं दिखता, तो चक्कर में दिक्कत आती है। ओके तो वो चीज़ आप कर लिया करें मेरे आने से पहले, मतलब मेरे कैमरे के आने से पहले या बोर्ड पर आने से पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें, जिससे कि आपको बिल्कुल साफ साफ दिखे और बिल्कुल साफ साफ नोट करें। एक बार मैं फिर कहता हूँ इस बात को रिपीट, कि अगर करेक्टर आएगा तो आपको ये करना होगा, और टीचर का अगर भोली टीचर का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ये वाला करना होगा। और इसको एक बार मास्टरमाइंड मॉडल से आप अपने मॉडल से एक बार देख लीजिए, अगर वहाँ से आपको कठिन लग रहा है तो इसको लिख लीजिए, और कोई मीनिंग अगर कठिन लग रही है तो अपने मॉडल से उसको देखकर वही लिख लीजिए। ओके आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ से लिख लीजिए, लेकिन हाँ याद कीजिए, बस ये है, क्योंकि है ना आपका समय कम रह गया, तो बच्चे याद करते रहिए कंटिन्यू, क्योंकि मैं है ना रोज रोज 2 लॉन्ग आंसर आपके वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पर। ठीक है तो आपको रोज है ना लॉन्ग आंसर याद करने हैं। ओके बच्चों, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।